इमेजिन करो आप एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पे काम कर रहे हो लेकिन सॉल्यूशन दिमाग में बिल्कुल नहीं आ रहा। इस वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो एंड यू थिंक बस यार आज बहुत काम कर लिया, अब और नहीं। लेकिन फिर जब आप अपने प्रॉब्लम से दूर जाते हो एकदम से सॉल्यूशन दिमाग में आ जाता है और आप सोचते हो कि जब मैं इतना कॉन्सेंट्रेट कर रहा था तभी ये सॉल्यूशन मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। आई एम श्योर आपके साथ में ये कभी ना कभी तो हुआ ही होगा। इट साउंड्स अ लिटिल वियर्ड एंड मैजिकल, पर ये कोई मैजिक नहीं है मेरे दोस्तों, बल्कि आपके दिमाग के ऑपरेट करने का एक सीक्रेट है। आज हम बात करने वाले हैं इंटेंशनल प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में। हाँ, आपने सही सुना, प्रोक्रास्टिनेशन को हम एक टूल बना सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ टास्क्स डिले करने का बहाना नहीं है, बल्कि एक तरह का माइंडफुल ब्रेक है जिससे हम अपनी क्रिएटिविटी, क्लैरिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बूस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले लेट्स क्लियर द एयर। जब हम प्रोक्रास्टिनेशन सुनते हैं तो हमारे दिमाग में लेजीनेस या गिल्ट आने लगती है, मगर असल में प्रोक्रास्टिनेशन दो तरह के होते हैं। पहला है रिएक्टिव प्रोक्रास्टिनेशन, जिसमें हम फियर, ओवरवेल्म या डिस्ट्रैक्शंस की वजह से टास्क्स अवॉइड करते हैं। और दूसरा है इंटेंशनल प्रोक्रास्टिनेशन, जिसे स्ट्रेटेजिक डिले भी कहते हैं, जहां हम कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि अभी हमें काम नहीं करना चाहिए क्योंकि हम समझ जाते हैं कि दिमाग को रिफ्रेश करने का मौका देने से हम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। रिसर्च ने यह दिखाया है कि जब हम अपने दिमाग को इंटेंशनली रिलैक्स करते हैं तो एक इंक्यूबेशन पीरियड शुरू हो जाता है। आइडियाज़ पकने लगते हैं। मतलब जब हम किसी चैलेंजिंग प्रॉब्लम से ब्रेक लेते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता रहता है और नए आइडियाज जनरेट करता रहता है। इस प्रकार का प्रोक्रास्टिनेशन एक ऐसा इंटेंशनल ब्रेक है जो हमें अलाउ करता है अपने थॉट्स को प्रोसेस करने में और फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ दोबारा टैकल करने में। सोचो, अगर आप अपने दिमाग को थोड़ा टाइम दोगे तो शायद आप नए सॉल्यूशंस देख पाओगे जो पहले दिखाई नहीं देते थे। अब प्रैक्टिकल टिप्स पे चलते हैं, कैसे आप अपने डेली रूटीन में इंटेंशनल प्रोक्रास्टिनेशन इंक्लूड कर सकते हो। इसके 3 ही पॉइंट्स हैं। पहले आइडेंटिफाई करो ऐसे टास्क्स जो क्रिएटिव थिंकिंग या कॉम्प्लेक्स डिसीजंस डिमांड करते हैं। इन टास्क के लिए थोड़ा डिले लेना बेनिफिशियल होता है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आइडिया ब्लॉक हो रहा है तो थोड़ा ब्रेक लेना शायद हेल्प करे। पॉइंट नंबर 2, प्लान नेचुरल ब्रेक्स। अपने दिन को इस तरह से प्लान करो कि आप एक लंबी अनइंटरप्टेड वर्किंग सेशन के बाद एक एक्सटेंडेड ब्रेक ले सको। मान लो आप 1-2 घंटे फोकस्ड काम करते हो, फिर 15 से 20 मिनट ब्रेक लो। इस ब्रेक में आप अपने आप को वर्क एनवायरनमेंट से दूर ले जाए। शायद एक शॉर्ट वॉक, थोड़ा फ्रेश हवा और कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपको रिलैक्स कर दे। ये करने से आप रिलैक्स भी कर पाओगे और आपके सबकॉन्शियस माइंड को चीज़ें प्रोसेस करने का टाइम भी मिलेगा। और थर्ड पॉइंट है रिफ्लेक्शन एंड नोट टेकिंग। जब भी ब्रेक लेते हो, अगर कोई इंटरेस्टिंग आइडिया या सॉल्यूशन दिमाग में आता है, तुरंत नोट डाउन करो। अपनी जर्नल में एक प्रोक्रास्टिनेशन सेक्शन बना के रखो जहां आप अपनी थॉट्स और इनसाइट्स लिख सकते हो कि मेरे पर्पसफुल प्रोक्रास्टिनेशन के दौरान मुझे कैसे आइडियाज़ आए और उनसे मैं मेरा काम और भी कैसे अच्छे से कर सकता हूँ। जो भी क्रिएटिव आइडियाज़ या थॉट्स आए, आप बस वहाँ लिखते जाओ। अब जो पॉइंट बोलने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ठीक से समझ लो। हर सिचुएशन में डिले करना सही नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि कब प्रोक्रास्टिनेट करना है और कब इमीडिएट एक्शन लेना है। इसके लिए 3 चीज़ें ध्यान में रखो। पहला है टाइम सेंसिटिविटी। अगर कोई टास्क अर्जेंट है तो उसे डिले मत करो, स्पेशली वो काम जो डेडलाइन से पहले कंप्लीट करना ज़रूरी है। सेकंड है सेल्फ अवेयरनेस। अपने आप से ऑनेस्टली पूछो, क्या मैं सच में इस टास्क के लिए नया पर्सपेक्टिव चाहता हूँ या बस मैं काम अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये काम मुश्किल लग रहा है। थर्ड है रेगुलर चेक इन्स। ब्रेक के बाद अपने प्रोग्रेस को एसेस करो। देखो कि क्या डिले करने से एक्चुअली हेल्प मिली या फिर आप बस प्रोक्रास्टिनेशन के जाल में फंस गए और प्रोडक्टिव नहीं अनप्रोडक्टिव प्रोक्रास्टिनेशन कर लिया। आप कुछ कॉमन मिसकंसेप्शन और पिटफॉल्स पे भी नज़र डालते हैं जिनको करने से आप प्रोडक्टिव प्रोक्रास्टिनेशन में मास्टरी हासिल कर लोगे। कंफ्यूजिंग डिले विथ अवॉइडेंस। इंटेंशनल डिले प्रोडक्टिव हो सकता है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली टास्क को बिना स्ट्रक्चर के डिले करते हो तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी का एनिमी बन सकता है। कभी कभी हम टास्क्स को इतना डिले कर देते हैं कि बैकलॉग बन जाते हैं। इसीलिए
सही चीज़ों पे फोकस करो और सही टास्क्स पे हमेशा फोकस रखो। हमेशा क्लियर रहो कि क्यों डिले हो रहा है। अगर डिले करने का पर्पस ही वेग है तो शायद वो टाइम वेस्ट हो सकता है। रिमेंबर, इट्स नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट डूइंग व्हाट ट्रूली मैटर्स एफिशिएंटली एंड क्रिएटिवली।